बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं स्पैगेटीज़। मैं अपना मेथड आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन हड्डियों के साथ ही ले लिया है। वाइट मीट है, ये सीने के जो पीस होते हैं। तो कॉर्नफ्लोर लिया 2 टेबल स्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून। और रेड चिलीज़ मैं वैसे तो यूज़ नहीं करती, लेकिन स्पैगेटीज़ में बच्चों की फरमाइश पे मैंने ले ली 1 टीस्पून के करीब। तो काली मिर्च है 1 टीस्पून भर के, और नमक 1 टीस्पून हस्बे ज़ायका जितना आप चाहें। ये फ़िलहाल मैरिनेशन के लिए, बाद में जो हम मसाले आगे यूज़ करेंगे वो आगे नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगी। तो ये है चिकन की मैरिनेशन, इसको हम मैरिनेट करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये रेड चिलीज़, और ये काली मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये डाल के तो इसको 1 घंटे के लिए तकरीबन मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये नमक, पिंक वाला नमक हम यूज़ कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये सोया सॉस 2 टेबल स्पून भर के, और सिरका ये भी 2 टेबल स्पून तकरीबन, ये भी चला गया। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी मैं, और इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तो तब तक मैं बाकी चीज़ें इसकी तैयार करूँगी। इसकी जो सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने काटनी है वो मैं तैयार कर लूँगी। जी, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब 1 घंटा हो गया है। तो अब इस पैन में जिसमें मैंने चिकन को बॉयल करना है, पानी मैंने 1 कप डाला है, बस थोड़ा सा जो इसके अंदर खुश्क हो जाए, ज़्यादा इसमें ना रहे। घी डाल दिया यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून, ताकि ये चिपके नहीं, नीचे इसके लगे नहीं। तो जी बस, तो चिकन मेरा बॉयल हो चुका है। तो दूसरी तरफ मैं स्पैगेटीज़ को तोड़ के ये 2-2 हिस्सों में कर लेती हूँ। तो एक पैन में मैंने पानी जिसमें बॉयल करनी है स्पैगेटी, पानी ले लिया, और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने घी के डाले, और तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक डाल दिया। तो स्पैगेटी इसमें बॉयल कर लेते हैं। इनको इतना बॉयल करना है कि ये हलवा भी ना बने और सख्त भी ना रहे। ये चावलों की मानदी समझ लें, जैसे हम चावलों का करते हैं। तो अब ये नलके के नीचे स्ट्रेनर को रख के मैं इसको छान लेती हूँ अच्छे से, और नलका मैंने खोल दिया है। इसके ऊपर अच्छे से ठंडा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, ये इस तरह से। तो अब ऑयल तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाल के इसको जल्दी जल्दी मैंने मिक्स कर लिया है, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, और बिल्कुल फ्रेश और अच्छी सी ये रहेंगी, अलग-अलग रहेंगी। तो जिस पैन में मैंने इन्हें तैयार करना है, प्याज 2 मैंने काट लिए, और ऑयल डाल लिया मैंने हस्बे ज़रूरत। और जो चिकन मैंने बोनलेस कर लिया था और पीसेस करके, अब ये इसमें डाल देती हूँ जो बॉयल करके रखा था। इसमें वो जो मसाला मैरिनेशन वाला जो पकाते हुए बचा था, वो भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी यहाँ पे। जी, तो दूसरी तरफ जो गोभी मैंने 1 कप ये काट के रखी, गाजरें लंबी लंबी बारीक ये मैंने काट के रख ली, शिमला मिर्चें 2 ये भी काट के रख ली, 2 रेड कलर के टमाटर छिलका उतार के ये भी स्लाइस में काट लिए। तो अब सबसे पहले ये टमाटर जो हैं ये मैं इस चिकन में डालूँगी, और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे डाल के रख दूँगी, ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएँ। तो अब मैं सबसे पहले गाजरें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गाजरें गलने में थोड़ा सा टाइम लगाती हैं, तो ये ज़्यादा सख्त अच्छी नहीं लगती। तो मैं इन्हें 5-7 मिनट के लिए ढाँप के रख लूँगी इसमें, ताकि ये थोड़ी सी गल जाएँ। ज़्यादा हलवा भी नहीं बनानी, और थोड़ी सी बस इनको मैंने तकरीबन 60% तक इनको मैंने पका लेना है।
तो नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, मैंने और इसमें ऐड कर दिया। खुशक धनिया और मैंने काली मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा, अब ये मैंने इसमें डाल दिया। तो अब यहाँ एंड पे जब तकरीबन अब तैयार ही हो चुकी है ये स्पैगेटीज़, तो इसमें एंड पे मैं ये गोभी और शिमला मिर्च, ये बिल्कुल भी गलनी नहीं चाहिए, ये खड़ी खड़ी रहें तो इसमें अच्छी लगती हैं। तो इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है, बिल्कुल हल्की आंच पे सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देती हैं। तो यहाँ मैंने सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून ये डाल दिया, चिली सॉस डाल दी 2 टेबल स्पून, ये ओरिगानो लीव्स, ये एक हर्बल होता है, हज़मे के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये आप खानों में ज़रूर यूज़ किया करें। और यहाँ केचप तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो इसमें हम मैक्रोनीस स्पैगेटीज़ ये हम ऐड कर देते हैं और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आंच मैंने अब हल्की कर दिया, हमारी स्पैगेटीज़ तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। इन्हें अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो हमारी स्पैगेटीज़ बन के रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको इस मेथड के साथ ये पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बी करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। हाज़िर होंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।